हेलो दोस्तों, राजस्थान बीएसटीसी परीक्षा 8 अक्टूबर 2022 पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करवाने वाला हूं। ऐसे प्रश्न जो कि बीएसटीसी परीक्षा में आपको हुबहू ये प्रश्न दिखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं बीएसटीसी परीक्षा जो कि 8 अक्टूबर 2022 को आपका पेपर होने वाला है। और पेपर जो है दोपहर 2 बजे से जो है शाम 5 बजे तक जो है कंडक्ट कराया जाएगा, यानी 3 घंटे का आपका पेपर होगा। और आपको 200 प्रश्न हल करने होंगे और 600 अंक का आपका पेपर होने वाला है। और इस पेपर से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, यानी इस एग्जाम से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, चाहे वो मेंटल एबिलिटी, जीके, टीचिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश एंड हिंदी, संस्कृत के, यहाँ पर www.rjstudymonitor.com पर आपको उपलब्ध मिल जाएंगे। तो रोजाना क्लास के बाद आपको हमारी वेबसाइट से बेस्ट तैयारी करनी है, जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने हैं, सिर्फ और सिर्फ वहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो बिना किसी देर के हम इस क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस क्लास को जरूर लाइक करें, क्योंकि इतनी मेहनत से हम जो है इस क्लास को क्रिएट कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको चैनल पर नहीं तो आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर भी करना है अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, दिए गए 4 विकल्पों में से वह विकल्प को चुने जो कि अनुक्रम को पूरा करे। यानी यहाँ पर जो है इस अनुक्रम में यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सीरीज है, और यहाँ पर जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स का दिखा है कि इसको यहाँ पर फिल करना है कि इस जगह कौन सा डिजिट आएगा, आंसर क्या आएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 7 जो है, 7 और 6 के मध्य यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है, 42 है। तो यहाँ पर ये कैसे आया। उसके बाद यहाँ पर ये जो सीरीज है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या आएगा, ये क्वेश्चंस मार्क दिया गया तो ये कैसे आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए अलग अलग तरीके हैं, रूल अलग अलग रह सकते हैं, बस आपको समझना है। ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है हमारी वेबसाइट से, जिससे आपकी बेस्ट मेंटल एबिलिटी एकदम मजबूत हो सके। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर अब हम जो है इसको सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर 7 को 6 को क्या करना होगा, मल्टीप्लेक्स करना होगा। तो कितना आ रहा है, 42 आ रहा है। उसी प्रकार से 5 और 4 को क्या करना है, मल्टीप्लेक्स करना है। कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। अब इसी प्रकार से हम इसको मल्टीप्लेक्स करेंगे, यानी 3 मल्टीप्लेक्स 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 इसका आंसर आ रहा है। और 6 इसी की जगह जो हो जाएगा, यानी इस अनुक्रम को जो है 6 अंक क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है, यानी 6 आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डी ऑप्शन दिस इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करने हैं मेंटल एबिलिटी के ऐसे क्वेश्चंस, आपको हुबहू ऐसे क्वेश्चंस आपको हुबहू जो है राजस्थान बीएसटीसी परीक्षा 8 अक्टूबर 2022 के पेपर में आपको हुबहू देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 से 6 बना है, 6 से 10 बना है, इससे 22 बना है, 22 से 42 बना है। तो इसका भी मैं आपको रूल समझा लेता हूँ। तो सबसे पहले तो 2 यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर सबसे पहले इसको 2 से क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लेक्स करना है, और फिर प्लस क्या करना है, 2 करना है। एक बार प्लस 2 करना है, एक बार करना है -2, यानी आगे वाले अनुक्रम में आपको -2 करना होगा। अब मैं आपको समझाता हूँ। 2 मल्टीप्लेक्स 2 करेंगे 4 हो जाएगा, 4 का यहाँ पर प्लस 2 करेंगे, कितना आ जाएगा, 6 आ गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 आ रहा है। उसी प्रकार से हम 6 को करेंगे 2 से, 6 को 2 से मल्टीप्लेक्स करने पर 12 आ रहा है। और अब एक बार क्या करना है, घटाना है, यानी एक बार प्लस करना है, एक बार घटाना है। 2 से मल्टीप्लेक्स करके 2 प्लस और 2 माइनस की जो प्रोसेस है, जो रूल है, वो आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 का प्लस कर देंगे। अब 42 का करने के लिए 42 को यहाँ पर आप देख सकते हैं 42 × 2 करना होगा। ठीक है, 42 को 2 से क्या करना होगा, मल्टीप्लेक्स करना होगा। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें 2 प्लस करेंगे, तो हमारा जो आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 86 जो है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस आप सभी के सामने हैं, शिक्षक और शिक्षक वर्ग। यहाँ पर जिस प्रकार संबंधित है शिक्षक और शिक्षक वर्ग, उसी प्रकार यहाँ पर आपको कौन सा जो है ऑप्शन सही लग रहा है, कौन सा संबंधित हो सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से मानना है आपको। शिक्षक क्या है, एक वचन है, क्या है, एक वचन, एक जो है शब्द है। जबकि शिक्षक वर्ग यानी सभी शिक्षक आ गए, यानी क्या हो जाएगा, बहुवचन आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर ऑप्शंस में एक वचन और बहुवचन को पहचानना है। तो बालक हो जाएगी, बालिकाएं, तो ये तो क्या हो जाएगा, विपरीत शब्द हो जाएंगे। अध्यापक छात्र, ये भी विपरीत हो जाएंगे। शीला शिलाएं, यहाँ पर आप देख सकते हैं करेक्ट है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि शीला क्या है, एक वचन है, जबकि शिलाएं क्या हो जाएगी, बहुवचन हो जाएगी। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आप सभी के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद और प्रजातंत्र, यानी संसद
राजस्थान बीएसटीसी परीक्षा की तैयारी के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.rgstudymonitor.com के माध्यम से आप आसानी से जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मॉडल पेपर और सैंपल पेपर और अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल के साथ जो है आप तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं बीएसटीसी 2022 के सेक्शंस में आपको जितना भी पूरा का पूरा जो सिलेबस है, चाहे वो टीचिंग एप्टीट्यूड हो, मेंटल एबिलिटी हो, चाहे वो इंग्लिश एंड हिंदी के क्वेश्चंस हो, राजस्थान जीके के क्वेश्चंस हो, सभी प्रकार की यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश और हिंदी का पूरा निचोड़ दे दिया गया है। संपूर्ण पेपर हल जो सही थे वो यहाँ पर उपलब्ध है और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेंटल एबिलिटी के जितने भी क्वेश्चंस है इंपॉर्टेंट वो दे दिए गए हैं। यानी पूरा का पूरा जो सिलेबस का कंटेंट है, अति महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पर जो है दे दिए गए। तो आपको देर नहीं करनी है, इस क्लास को अटेंड करने के बाद जो है आपको हमारी वेबसाइट के माध्यम से रोजाना आपको प्रैक्टिस करनी है और रोजाना ये जो सभी क्वेश्चंस है वो अपडेट होते रहते हैं। तो देर नहीं करनी है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, विजिट नाउ। वो क्या है, प्रजातंत्र का प्रतीक है। प्रजातंत्र का जो प्रतीक है वो क्या है, संसद है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रजातंत्र का जो प्रतीक है वो है संसद। उसी प्रकार से ऑप्शंस में ऐसा कौन सा शब्द है जो कि इसका प्रतीक है, तो झंडा, राष्ट्र, तिरंगा, विकास, तमंगा, अवगुण और ट्रेडमार्क, हॉलमार्क। तो क्या हो जाएगा इनमें से सही आंसर क्या है, जल्दी से आपको कमेंट करके भी बताना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 अक्टूबर 2022 के लिए 22 का जो पेपर है वो आपका रामबाण साबित होने वाला है और ये क्लास आप सभी के लिए रामबाण साबित होने वाली है। अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और जरूर शेयर भी करना है। तो राष्ट्र का जो प्रतीक है वो क्या होता है, झंडा होता है। यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न, यहाँ पर सबसे पहले पढ़ेंगे हम 78 और यहाँ पर आप देख सकते हैं 225 एंड 65 दिया गया है, उससे आपको आंसर बताना है। जिस प्रकार 78 से बना है 225, यानी 78 से बना है 225 बना है, तो 65 से कौन सा अंक बनेगा, ऑप्शंस में आपको पहचाना, ये ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम करते हैं, यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इसको क्वेश्चंस को लिख लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसका करेंगे 7 + 8 करेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या कर देंगे 7 + 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 + 8 कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर 15 हो जाएंगे। अब 15 को क्या करेंगे, मल्टीप्लेक्स करेंगे, 15 को स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 15 को ही क्या करेंगे हम, स्क्वायर करेंगे, तो आपका जो आंसर क्या आ जाएगा 225 हो जाएगा। तो इसको तो हमने सॉल्व कर लिया, लेकिन हमें सॉल्व करना है 65 को, यानी 65 हो जाएगा। तो 66 + 5 करेंगे तो क्या दिया जाएगा, 11 आ जाएगा। जब 11 को मल्टीप्लेक्स करेंगे 11 से, ठीक है, 11 को मल्टीप्लेक्स करेंगे 11 से तो कितना हो जाएगा, 121 आंसर आ जाएगा, 121 आ जाएगा, जो कि बी ऑप्शंस में दिया गया है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस को क्या करना है, हल करना है। अब हम बात करेंगे बेमेल को सुने, यानी जो 3 इसमें ऐसे आ जाएंगे, यानी 3 जो विकल्प होंगे, इनमें से जो 3 विकल्प होंगे वो तो होंगे समान होंगे, क्या होंगे, वो तो समान होंगे, लेकिन एक विकल्प आपको क्या मिलेगा, अलग मिलेगा। और जो अलग विकल्प है, जो अलग ऑप्शंस है, उस आपको ऑप्शंस की क्या करनी है, पहचान करनी है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ध्यान से आप देखिए तो 24 क्या है, 24 क्या है, जो कि 2 से क्या हो रहा है, भाज्य है, यानी 2 से भाज्य है। और ये एक सम संख्या है, क्या है, सम संख्या है, और सम संख्या है। जबकि 19, 15 और यहाँ पर बात करें 27 क्या नहीं है, एक सम संख्या नहीं है, वो कौन सी हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 24 जो इसका सही आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं बेमेल को सुनना है, बेमेल को सुने, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शंस है, और यहाँ पर लास्ट है 235। ठीक है, यहाँ पर द ऑप्शंस है 235। अब इसका सही आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, डिजिट को देखना है, ध्यान से आपको समझना है। मैंने पहले ही बताया है कि जो मेंटल एबिलिटी के जो क्वेश्चंस है उनको आपको सॉल्व करने के लिए ध्यान से आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना होगा, फिर आपको ऑप्शंस जो दिए गए हैं उनको ध्यान से पढ़ना होगा, समझना होगा, और फिर इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आपको आंसर निकालना है। अब यहाँ पर मैं आपको बेस्ट से बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। जब इसको आपने इस प्रश्न को ध्यान से यदि देखा भी होता, ये आपका क्वेश्चन है, इसको ध्यान से
देखा भी होता तो आपको बेमेल जो शब्द है, जो बेमेल जो अंक है वो आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो दो जो डिजिट दिए गए यानी 1 1 ये क्या है, यहाँ पर डबल दिए गए यानी समान। उसी प्रकार से 4 4 8 8 यानी 3 ऑप्शन है जिसमें 2 डिजिट क्या है, 2 डिजिट तो है समान है, जबकि एक ऑप्शन है जिसमें 2 डिजिट समान नहीं है। मीन्स क्या हो जाएगा 235 की दिस इज करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन। इसका जो क्वेश्चन का सही आंसर 235 हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट बढ़ेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेमेल को सुने, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। अब इसका सही आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, बेमेल को सुनना है, यानी इनमें से आपका बेमेल क्या होगा। तो यहाँ पर शब्द है नीरज है, पंकज है और जलज है, अब वारिद है। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसको पहचानना है। तो यहाँ पर नीरज, पंकज और जलज ये क्या है, एक ही शब्द के क्या है, पर्याय है। ठीक है, क्या है, पर्याय है। जबकि वारिद क्या है, अलग है। तो मीन्स क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन दिस इज करेक्ट आंसर। डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी आपको बेमेल सुनने वाले आपको लगभग जो है 3 से 4 क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम के पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर गीता है, भागवत, महाभारत और रामायण। अब इसमें से आपको बेमेल सुनना है। तो यहाँ पर किस प्रकार से इसमें से बेमेल सुनना है, तो इसका भी सही आंसर क्या है ये आपको मैं आप सभी को बता देता हूँ। जल्दी से अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। और कोई भी डाउट है राजस्थान बीएसटीसी परीक्षा 2022 से जुड़ा तो आप हमें डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर, कल्याण वाईटी मास्टर हमारा यूजर नेम है। तो अब हम बात करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो गीता, भागवत और जो महाभारत है वो श्री कृष्ण से संबंधित है। किससे संबंधित है, श्री कृष्ण से संबंधित है। किससे संबंधित है, श्री कृष्ण से संबंधित है। जबकि जो रामायण है वो राम से संबंधित है। ठीक है, पुरुषोत्तम राम से संबंधित है। तो ये जो ऑप्शन क्या, रामायण जो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जीके का काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे जीके के ऐसे क्वेश्चन जो कि आपको हुबहू राजस्थान बीएसटीसी 8 अक्टूबर 2022 के पेपर में हुबहू देखने को मिलेंगे। तो एक मुट्ठी भर बाजरे की खातिर मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, ये शब्द किसने कहा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक मुट्ठी बाजरे की खातिर मैं पूरे हिंदुस्तान की बादशाह को खो देता, ये शब्द किसने कहा था। तो शेरशाह ने कहा था, मुहम्मद बिन तुगलक ने कहा था, हुमायूं ने कहा था या फिर कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा शेरशाह सूरी के द्वारा कहा गया था कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे की खातिर पूरे हिंदुस्तान की जो बादशाह है वो खो देता। अब इसकी हिस्ट्री क्या है, यानी इन्होंने जो है ये शब्द क्यों कहे थे, इसको आपको कमेंट करके बताना है। जितना शॉर्ट में आप बताओ बस कमेंट में आप लिख दीजिए। ठीक है, इसका जो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, बीकानेर जिले की स्थापना किसके द्वारा की गई, यानी जो बीकानेर जिला है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो राव जोधा के द्वारा, राय सिंह के द्वारा या फिर रणमल के द्वारा या फिर बीका द्वारा। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी बीका के द्वारा जो है बीकानेर जिले की स्थापना की गई थी। किस मुगल शासक ने राजस्थान में जजिया जो कर चल रहा था उसको हटा दिया गया था। तो मुगल शासक अकबर के द्वारा जो राजस्थान में प्रचलित जो जजिया जो कर था मुगलों के द्वारा लगाया गया था, तो उस कर को क्या कर दिया था, जो है हटा दिया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको 50 प्रश्न जो है जीके के मिलने वाले हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और 50 जीके के प्रश्न हमारी क्लास और हमारी वेबसाइट के द्वारा यदि आपने रेगुलर क्लास ली और अभी आगे भी लेंगे तो बस आपके 50 जीके के, 50 मेंटल एबिलिटी के, टीचिंग एप्टीट्यूड के, इंग्लिश और हिंदी के जितनी भी हमारी क्लासें आई हैं, जितनी भी वेबसाइट पर जो भी कंटेंट है आपने पढ़ लिया है, तो निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन है, आपके लिए एक सीट जो है वो आपकी फिक्स हो चुकी है। हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल टोर ने जिस नाम से संबोधित किया है वह कौन सा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो मेवाड़ की थर्मोपल्ली से संबंधित किया है कर्नल टोर के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर आप सभी के सामने क्वेश्चन है, वीर सतसई ग्रंथ जो कि काफी प्रसिद्ध ग्रंथ है, वीर सतसई ग्रंथ, उसके रचयिता कौन है। तो सूर्यमल मिश्रण के द्वारा वीर सतसई ग्रंथ की रचना की गई है। ये इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर
बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। उससे पहले अभी तक आपने नहीं किया लाइक हमारी क्लास को तो जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लेखक कौन है, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है। नेक्स्ट इसका जो है सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जेम्स टोड के द्वारा ये जो है पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रसिद्ध फड़ है, प्रसिद्ध फड़ किसकी है। वैसे तो बाबूजी की भी फड़ है, देवजी की भी फड़ है, लेकिन जो प्रसिद्ध फड़ है वो किसकी है, देवजी की है। यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है भैरुजी के भोबो का जो प्रमुख जो वाद्य यंत्र होता है वो कौन सा है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अ, यानी मशक जो है वो भैरुजी के भोबो का क्या होता है, प्रमुख वाद्य यंत्र होता है। क्वेश्चंस आ सकता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आप सभी के लिए क्वेश्चंस है ऐसा लोक वाद्य जिसके निर्माण में बकरे की जो आंत होती है, ठीक है, जो आंत आती है इंटेस्टाइन से बोला जाता है, उसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इसका जो है सही आंसर क्या होगा, सारंगी होगा, रावण हत्ता होगा, अलकोजा होगा, फिर चेनाई होगी। इसका सही आंसर आप सभी को कमेंट करके जरूर बताना है। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बस आपको अब हमारी वेबसाइट को विजिट करना है www.rjstudymonitor.com और वहां से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर पढ़े। Thanks.